सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजें ताकि मैं रामायण और रामचरितमानस का पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। लक्ष्मण क्रोधित अवस्था में ही किष्किंधा पहुंचे, जो एक विशाल गुफा में निर्मित सुंदर नगरी थी। लक्ष्मण एक मदोन्मत्त हाथी की भांति सुग्रीव के महल की ओर चल दिए और मार्ग में आने वाले सभी वृक्षों को गिराते हुए आगे बढ़ते गए। उन्हें ऐसा करते हुए देखकर सभी वानर प्रहरी डर के मारे भाग गए। लक्ष्मण के भय से सुग्रीव को अपनी भूल का आभास हुआ। तब मंत्रियों ने उसे बताया, लक्ष्मण महल के द्वार पर आके प्रतीक्षा कर रहे हैं और अत्यंत क्रोधित है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप तुरंत बाहर जाएं, उनका अभिवादन करें तथा आत्मसमर्पण करें। इससे उनका क्रोध शांत हो जाएगा। सुग्रीव की आज्ञा पर अंगद लक्ष्मण को साथ लेकर महल में आए। सभी वानर अब हाथ जोड़कर लक्ष्मण का अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए, किंतु लक्ष्मण ने भीतर प्रवेश ही नहीं किया और बाहर से ही अपने शक्तिशाली धनुष के टंकार द्वारा अपने आगमन की घोषणा की। यह शब्द सुनकर सुग्रीव कांप उठा और उसने तारा से कहा, मैं समझ नहीं पाता कि लक्ष्मण क्यों क्रोधित हैं। मैं सोचता हूं कि उन्हें शांत करने के लिए पहले तुम्हारा जाना ही उचित रहेगा। जब तारा लक्ष्मण के समक्ष आई, लक्ष्मण का क्रोध कुछ शांत हुआ और वे सम्मान से विनयपूर्वक तारा के चरणों की ओर देखने लगे। तारा ने पूछा, हे राजकुमार, आप सुग्रीव पर इतने क्रोधित क्यों हैं? तब लक्ष्मण ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया, तुम्हारे पति ने राम के प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की है और अपना समय आमोद प्रमोद में व्यतीत किया है। तब तारा ने लक्ष्मण से विनती की, आप सुग्रीव को क्षमा करें। कृपया आप ऐसा न सोचें कि सुग्रीव ने राम के प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की है। उसने पहले ही लाखों वानरों को यहाँ आने का बुलावा भेजा है ताकि वह सीता की खोज आरंभ कर सके। कृपया आप स्वयं आकर सुग्रीव से बात कर लें। तब लक्ष्मण ने महल के भीतरी कक्ष में प्रवेश किया। लक्ष्मण ने सुग्रीव को फटकारा, तुमने केवल मिथ्या प्रतिज्ञा की है और यह प्रमाणित कर दिया है कि मित्र के रूप में तुम विश्वास के योग्य नहीं हो। तुम महाअधम हो जो एक सच्चे मित्र से सहायता लेकर सेवा द्वारा उस ऋण को नहीं चुकाता। वह निष्ठुर समझा जाता है, वह वध के योग्य होता है। सुग्रीव, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यदि तत्काल ही राम की सहायता का कार्य आरंभ नहीं करते हो तो आज ही यमराज के निवास पर अपने भाई बलि से भेंट करोगे। तारा कहने लगी, हे लक्ष्मण, सुग्रीव ने न तो असत्य कहा है और न ही वह निष्ठुर है। उसने राम के उपकार को भी नहीं भुलाया है। हमने सुना है कि रावण का निवास स्थल लंका में 1 करोड़ से भी अधिक राक्षसों से भरा हुआ है। चूंकि उन राक्षसों का वध किए बिना रावण का विनाश संभव नहीं है, अतः सुग्रीव ने सभी दिशाओं से असंख्य वानर योद्धाओं को बुलाया है। चूंकि वह उन वानरों की प्रतीक्षा में है, अतः उसने अभी कार्य आरंभ नहीं किया है तथा न ही वह राम से भेंट करने गया। सुग्रीव ने 15 दिनों की समय सीमा निश्चित की है। आज ही के दिन सहस्त्रों वानर, भालू, लंगूर किष्किंधा पहुंचने वाले हैं। यह सुनते ही लक्ष्मण का क्रोध शांत हो गया। तब सुग्रीव ने कहा, राम ने मेरे लिए जो कुछ किया है उस उपकार के लिए मैं सदैव उनका ऋणी रहूंगा। वे मेरे स्वामी हैं, मेरे भगवान हैं। वे जहाँ भी जाएंगे मैं उनका अनुसरण करूंगा। जो आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ और क्षमा याचना करता हूँ। तब प्रसन्न लक्ष्मण ने उत्तर दिया, मैं क्रोध के आवेश में था, इसके लिए मुझे क्षमा करना। मेरे अनुसार इस समय ही राम से तुम्हारा भेंट करना उचित रहेगा। तुम्हारी निष्कपटता देखकर उनका उत्साह बढ़ेगा। तब सुग्रीव ने हनुमान को आज्ञा दी,
हिमालय, महेंद्र, मंदर और कैलाश पर्वतों से सभी वानरों को बुलवा लो। हनुमान ने तुरंत सभी दिशाओं से वानर प्रमुखों को भेज दिया। उसी समय लाखों वानर किष्किंधा आने लगे और सुग्रीव के समक्ष उपस्थित हुए। उसके बाद लक्ष्मण एवं सुग्रीव राम के समकक्ष करबद्ध हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा राम ने प्रसन्न होकर वानर सेना की ओर देखा। तब सुग्रीव ने स्वयं को राम के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए उन्हें दंडवत प्रणाम किया। राम ने कृपा पूर्वक सुग्रीव को उठाकर उनका आलिंगन किया। अब सुग्रीव की असावधानी के लिए राम के मन में कोई क्रोध का भाव नहीं था। वानर राज को आसन प्रदान करने के बाद राम ने सुग्रीव को राजा के कर्तव्यों के विषय में बताया। राजा को वैदिक नियमों को त्याग कर केवल अति भोग में निमग्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह पतित समझा जाता है। सुग्रीव, अब समय आ गया है कि तुम सीता की खोज के लिए प्रयास आरंभ करो, जैसी कि तुमने प्रतिज्ञा की है। सुग्रीव ने कहा, राम, धैर्य धरिए। मैं तथा यहाँ आए हुए सभी वानर आपकी सहायता करने के लिए इच्छुक हैं। राम ने पुनः सुग्रीव का आलिंगन कर अपनी मित्रता को सुदृढ़ किया। सुग्रीव की आज्ञा के उत्तर में किष्किंधा में आकर एकत्रित होने वाले वानरों के विशाल समूह के कारण समूचा वातावरण धूल धूसरित हो गया। धूल के बादलों से संपूर्ण आकाश आच्छादित हो गया, जिससे सूर्य भी अदृश्य हो गया। वानरों के विभिन्न दलों की ओर संकेत करते हुए सुग्रीव ने राम से कहा, मेरे स्वामी, इन वानर योद्धाओं को आप अपनी ही सेना समझें। अब आप जैसा उचित समझें वैसा इन्हें आज्ञा दें। राम ने कहा, हमारा प्रथम उद्देश्य रावण के निवास का पता लगाना है तथा यह निश्चित करना है कि सीता जीवित हैं या नहीं। प्रिय सुग्रीव, तुम्हें खोज करने वाले दलों की व्यवस्था करनी चाहिए। सीता का पता लगाने के पश्चात मैं उचित आज्ञा दूंगा। सुग्रीव ने तुरंत वानर राज विंद को बुलाकर आज्ञा दी कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे सैनिक 7 सागरों 7 द्वीपों सहित पूर्व दिशा की ओर जाकर प्रत्येक स्थान पर खोज करें। क्षीर सागर के पार एक मीठे जल का सागर है, जहां धरती के भीतर ज्वाला है। मीठे जल के सागर के पूर्वी तट से 13 योजन दूर जात रूपशिला नाम का एक पर्वत है, जो स्वर्ण पत्थरों से निर्मित है। वहीं पर भगवान अनंत शेष का निवास है। इस समुचे क्षेत्र में खोज करने के लिए मैं तुम्हें 1 मास का समय देता हूँ। इस अवधि के बाद आने वाले राज्य आज्ञा का उल्लंघन करने वाले या अवहेलना करने वाले के दोष में मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। इसके पश्चात सुग्रीव ने अंगद, नील, हनुमान, जामवान, मैन, द्विज तथा अन्य को बाली के पुत्र के नेतृत्व में दक्षिण की ओर भेजा। दक्षिण क्षेत्र का वर्णन करने के पश्चात सुग्रीव ने वानरों को समझाया, खारे सागर के उत्तरी तट से 100 योजन दूर एक द्वीप है। मुझे लगता है वही रावण का निवास स्थान है। दक्षिण में और आगे रसातल की राजधानी भोगवती है, जो वासुकी के अधीन है। ऋषभ पर्वत के आगे जो भूमंडल की अधिकतम दूरी की सीमा को निर्धारित करता है, वो यमराज का निवास है। पितृलोक या उसके पार मत खोजना, क्योंकि वहां पृथ्वी का कोई प्राणी नहीं जा सकता। सुषेण एवं उसके अनुयायियों को सुग्रीव ने पश्चिम की ओर भेजा और उसने उनको निर्देश दिया, खारे सागर के मध्य में नरकासुर की नगरी प्राग ज्योतिषपुर है और पश्चिमी सीमा वहाँ है जहाँ सूर्य अस्त होता है। उसके पार अस्तित्व की कोई सूचना नहीं है, अतः तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। अंत में शतबली को उत्तर दिशा की ओर भेजते हुए सुग्रीव ने बताया, तुम पहले मलेच्छों के देश से होते हुए हिमालय की ओर जाओगे। इन पर्वतों से 800 मील की दूरी तक निर्जल स्थल है। उसके बाद कैलाश पर्वत है, जो कुबेर का निवास है।
कैलाश पर्वत के पश्चात क्रौंच पर्वत आता है और फिर उत्तर कुरु का क्षेत्र आता है। अंत में खारे जल वाला उत्तरी सागर है, जिसके मध्य में सोमगिरी नामक स्वर्ण पर्वत है। वहां भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव का निवास है। उस पर्वत को देखकर तुम लौट आना, क्योंकि उसके पार जाना संभव नहीं है। सुग्रीव हनुमान को सीता की खोज करने के लिए सबसे योग्य समझते थे। उनके उत्साहवर्धन के लिए सुग्रीव ने कहा, हनुमान, सभी वानरों में तुम विशेष रूप से शक्तिशाली हो। पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग और अधोलोक में भी तुम्हारा कार्य निर्विघ्न रूप से हो सकता है। तुम्हारे भीतर अति मानवीय शक्ति के अतिरिक्त साहस, बुद्धि एवं सूझबूझ भी है। अतः सीता की खोज में मुझे विशेष रूप से तुम्हारे सफल होने की पूर्ण आशा है। इन वचनों को सुनकर तथा हनुमान का आत्मविश्वास देखकर राम को भी विश्वास होने लगा कि हनुमान उनकी प्रिय पत्नी का पता लगा सकेंगे। हनुमान को अपनी अंगूठी देते हुए उन्होंने कहा, इस अंगूठी पर मेरा नाम अंकित है। जब तुम सीता का पता कर लोगे तब उसे यह अंगूठी दे देना। उसे विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे ही दूत हो। प्रिय हनुमान, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरी ओर से यह महत्वपूर्ण कार्य करने में सफल होगे। अंगूठी लेकर हनुमान ने उसे माथे से लगाया और राम के चरण स्पर्श किए। फिर वह चल पड़ा और अन्य वानर सीता के लिए पृथ्वी की छानबीन करने लगे। आगामी मास तक राम एवं लक्ष्मण पर्वत की गुफा में ही निवास करते रहे। वानरों के चले जाने के पश्चात राम ने सुग्रीव से पूछा, तुम्हें पृथ्वी के भूगोल का इतना विस्तृत ज्ञान कैसे है? तब सुग्रीव ने उत्तर दिया, बाली के किष्किंधा लौट आने पर और स्वेच्छा से मेरे द्वारा उसे राज्य समर्पित करने पर भी उसने मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया, परंतु उसका क्रोध शांत नहीं हुआ तथा वह मेरा पीछा करता रहा। इस प्रकार अपने भाई के भय के कारण मैं लगातार समूची पृथ्वी पर शरण ढूंढता रहा। अंत में कुछ समय के पश्चात हनुमान ने मुझे मतंग ऋषि के शाप की बात बताई और तब मैंने मतंग ऋषि के आश्रम में शरण ली। दिन के समय वानर सीता की खोज करने के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों में चले जाते तथा रात्रि के समय विश्राम करने के लिए पुनः एकत्रित हो जाते। 1 मास के व्यतीत होने के पूर्व ही विनत, शतबली और सुषेण अपने अपने क्षेत्रों में छानबीन करके लौट आए। बहुत दुखी होकर सूखा हुआ मुंह लिए हुए उन्होंने सुग्रीव को सूचित किया कि उन्हें सीता का कोई पता नहीं मिल सका। जब वानर आकर अपने अनुभवों का वर्णन करने लगे तब सुग्रीव राम के निकट बैठे थे। सभी की आशा अब केवल हनुमान पर टिकी हुई थी। अंगद के नेतृत्व वाला दल संपूर्ण विंध्य पर्वत श्रेणी की छानबीन करने के पश्चात भूख और प्यास से व्याकुल हो उठा, क्योंकि उस क्षेत्र में कहीं पर भी जल नहीं था। किसी समय उस वन में कंदू ऋषि रहा करते थे। दुर्भाग्यवश कंदू ऋषि के पुत्र को 10 वर्ष की अल्प आयु में मृत्यु हो गई, जिसके कारण ऋषि ने क्रोधवश उस समूचे वन को मनुष्यों एवं पशुओं के निवास हेतु अनुपयुक्त बन जाने का श्राप दे दिया। उस निर्जन वन में घूमते हुए वानरों का सामना एक भयंकर राक्षस से हुआ। अंगद ने उसको रावण समझकर उसका वध कर दिया, किंतु समूचा क्षेत्र खोज लेने पर भी अंगद के दल को सीता के विषय में कुछ भी पता नहीं चला और वे बहुत निराश हो गए। इस बीच 1 मास की जो नियत अवधि थी वो समाप्त होने को थी। भूख और प्यास से व्याकुल वानर पानी को खोजने लगे। तब अंगद ने एक गुफा देखी जहां पौधे एवं जल पक्षियों का समूह दिखाई पड़ा। वे जल की आशा में शीघ्र ही उस गुफा की ओर चल पड़े। वह गुफा अत्यंत अंधेरी थी। प्रत्येक ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर सावधानी पूर्वक
उसमें प्रवेश किया। 8 मील तक की दूरी जाने पर भी वानरों ने भीतर कुछ दिखाई नहीं दिया। बहुत दूर जाने पर फिर उन्हें हल्की सी रोशनी दिखाई दी और भी आगे जाने पर उन्हें सुनहरे वृक्षों की एक वाटिका दिखाई दी। इस दिव्य वाटिका में वानरों ने काली मृग त्वचा धारण किए हुए एक योगिनी स्त्री को देखा, जिसके मुख पर आध्यात्मिक तेज था। हनुमान उसके पास गए और हाथ जोड़कर बोले, कृपया आप हमें बताएं कि आप कौन हैं और यह गुफा किसकी है। यहाँ सब कुछ स्वर्णिम क्यों प्रतीत हो रहा है। हम सब बहुत थके हुए हैं और प्यासे हैं। हम दीर्घकाल से जल के बिना क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। तब उस स्त्री ने बताया, मैं मेरु पर्वत के रक्षक देवता मेरु सावर्णी की पुत्री स्वयं प्रभा हूँ। मैं हेमा नामक अप्सरा की सखी हूँ और यहाँ मैं इस कुटिया की रखवाली करती हूँ। ऋक्षबल नामक यह गुफा मय दानव द्वारा निर्मित है। यहाँ तपस्या करने के पश्चात मय दानव को भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ, जिसके कारण उसे शुक्र को ज्ञात सभी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो गईं, जिसके पश्चात मय दानव यही निवास करने लगे। तत्पश्चात जब हेमा के प्रति आसक्त हो गया, तब इंद्र ने अपनी वज्र से उसे इस क्षेत्र से भगा दिया। तब ब्रह्मा जी ने यह गुफा हेमा को दे दी। कृपया आप इसे अपने घर के समान समझें तथा इस दुर्गम क्षेत्र में अपने आने का कारण बताएं। वैदिक रीति के अनुसार व्यक्ति को अपने अतिथि का सदैव सत्कार करना चाहिए। उसे बैठने के लिए उचित आसन प्रदान करके जलपान की व्यवस्था करनी चाहिए। तब उसका कुशल मंगल पूछना चाहिए। यजमान निर्धन हो तब भी उसे कम से कम स्वच्छ आसन तथा पेयजल अवश्य देना चाहिए। इतने सुंदर वातावरण में एक अतिथि अवश्य ही शांति और प्रसन्नता का अनुभव करेगा। इस प्रकार से स्वयं प्रभा ने आए हुए अतिथियों का स्नेहपूर्वक स्वागत किया। स्वयं प्रभा द्वारा सत्कार किए जाने के पश्चात हनुमान ने राम के वन में भेजे जाने, सीता के अपहरण तथा उसकी खोज में सबके वहां आने के कारण से संबंधित पूरी कथा सुनाई। फिर हनुमान ने कहा, आपके द्वारा किए गए सत्कार के लिए केवल धन्यवाद देना बहुत उचित नहीं होगा। क्या हमारे योग्य कोई सेवा है जो हम आपके लिए कर सकें? तब स्वयं प्रभा ने बताया, तपस्या में संलग्न होने के कारण मैं किसी अन्य से सेवा स्वीकार नहीं करती। तब हनुमान ने आगे बताया, हमारे स्वामी वानरराज सुग्रीव ने हमें सीता की खोज के लिए 1 मास का समय दिया था। वह समय पहले ही बीत चुका है, अतएव हम सभी अत्यंत निराश हैं। क्या आप हमारी सहायता के लिए कोई उपाय कर सकती हैं? तब स्वयं प्रभा ने बताया, इस गुफा में प्रवेश करने वालों का जीवित अवस्था में बाहर निकल पाना लगभग असंभव है, किंतु मैं अपनी दिव्य शक्तियों के उपयोग से तुम्हारी सहायता करूंगी। किंतु तुम सबको अपने नेत्र बंद करने होंगे, क्योंकि खुले नेत्रों से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। उसके पश्चात सभी वानरों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक उन्हें अनुभव हुआ कि वे गुफा के बाहर निकल गए हैं। अंत में जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वे सभी गुफा के बाहर हैं। उन्होंने अपने आसपास हरे भरे वृक्षों को देखा। प्रत्यक्ष रूप से वसंत का आगमन हो चुका था। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय राम जी की।